अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमए फाइनल उर्दू के 7th पेपर तंजो मज़ा पर बात करेंगे। तंजो मज़ा में क्योंकि हम इससे पहले भी इस पर मुख्तसर सी चर्चा कर चुके हैं कि तंजो मज़ा उर्दू अदब में अवध पंच अखबार की अशात के साथ शुरू होता है और इसी अखबार ने तंजो मज़ा को उर्दू अदब में एक सिन्फ की हैसियत दी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है अवध पंच और तंजो मज़ा। सर सैयद अहमद ख़ां, जिनको जदीद नस्र का बानी भी कहा जाता है, और इनके नाम के साथ एक तहरीक जुड़ी हुई है, एक तहरीक वाबस्ता है जिसको हम अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं। और इन्होंने हिंदुस्तानी समाज में और ख़ासकर मुस्लिम समाज में इस्लाही कारनामे अंजाम दिए हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ां जब 1870 ईस्वी में लंदन से वापस आए और लंदन के मशहूर अखबार स्पेक्टेटर और टेटलर, इन दोनों का तर्ज अंदाज इन्होंने दौरान सफ़र लंदन देखा, इनका गहरी नज़र से मुतालिया किया और उसके बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे कि मुझे भी एक इन्हीं की तर्ज अंदाज का एक रिसाला, एक अखबार हिंदुस्तान में भी जारी करना चाहिए। तो जब वो 1870 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए, आने के बाद इन्होंने एक रिसाला निकालना शुरू किया और जिस रिसाले का नाम किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, तहजीबुल अखलाक। इस रिसाले का मकसद कौम की इस्लाह, कौम में सुधार लाना था। और सर सैयद ने मजहबी, तहजीबी, तालीमी, समाजी मशाइल और जदीद ख्यालात की तरवीज व अशात के लिए इसके शफ़ात वक्फ किए थे। यानी इस तहजीबुल अखलाक में जो मजमून लिखे जाते थे वो मजहबी पैराए में, तहजीबी पैराए में, तालीमी या समाजी मशाइल पर, या जो मगरबी तालीम के असर से जो जदीद ख्यालात हिंदुस्तान में वो लाना चाहते थे, उनसे वाबस्ता ख्यालात जो है वो तहजीबुल अखलाक में लिखे जाते थे। इसी तरह मुंशी सज्जाद हुसैन, ये वही सज्जाद हुसैन हैं जिन्होंने अवध पंच अखबार की अशात शुरू की थी, और इनको भी ऐसा ही ख्याल जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ां को टेटलर और स्पेक्टेटर के जो दो अखबारों की चर्चा हमने पहले की, उनके तर्ज अंदाज को देखकर ख्याल आया था, वैसे ही मुंशी सज्जाद हुसैन को भी लंदन के ही एक अखबार पंज की तरह, यानी पंज अखबार जो है उसकी तरह ही एक मज़ाहिया और तंजिया रिसाला निकालने का ख्याल आया। और इस रिसाले के ज़रिए, इस अखबार के ज़रिए वो सिर्फ़ मुआशरे की इस्लाह का, यानी ना सिर्फ मुआशरे में सुधार चाहते थे बल्कि गलत रास्ते से सही राह पर लाने का काम भी इसी अखबार के ज़रिए करना चाहते थे। एक तरफ सिर्फ जदीद रुझान के अलंबरदार सर सैयद अहमद ख़ां और उनके रफ़का थे, उनके दोस्त थे, उनके अहबाब थे, तो दूसरी तरफ पुरानी तहजीब को बरकरार रखने वालों का गिरोह था, जिसकी तर्जुमानी हिफ्ज़ रोज़ा अखबार अवध पंच ने की। हफ्ते में एक बार निकलने वाला ये अखबार अवध पंच
مغربی تہذیب کی مخالفت کرتا تھا، اور دوسری طرف تہذیب الاخلاق جو ہے وہ مغربی تہذیب، مغربی تعلیم کی پیروی کرتا تھا۔ تو دونوں ہی اخباروں کا عہد جو ہے وہ لگ بھگ، کیونکہ یہ 1870 میں نکلا اور اودھ پنچ 1877 میں نکلنا شروع ہوا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ ایک مغربی تہذیب، مغربی تعلیم کی پیروی کر رہا ہے، تو اودھ پنچ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اودھ پنچ اخبار کا پہلا شمارہ، یعنی یہ سب سے پہلے 14 جنوری 1877 عیسوی کو شائع ہوا، اور اس کا آخری شمارہ 19 دسمبر 1912 عیسوی کو شائع ہوا۔ تو لگ بھگ 35 سال تک یہ اخبار اپنی اشاعت کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنے مضمون کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے سماج کی خدمت کرتا رہا، اور 1912 میں بند ہو گیا۔ پھر 4 سال بعد جسٹس کرامت حسین کے مشورے پر حکیم محمد ممتاز عثمانی نے اسے دوبارہ جاری کیا، جو 1933 عیسوی میں بند کر دیا گیا۔ یعنی 1916 سے 1933 تک یہ دوبارہ شروع ہوا، لیکن اب اس کی حیثیت اس اودھ پنچ کی سی نہ رہی جو منشی سجاد حسین نے 1877 سے 1912 تک جاری کیا تھا۔ 1933 میں یہ پھر بند ہو گیا۔ اس کے بعد حکیم عثمانی کے ہی بیٹے ظہیر حیدر نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر 1934 عیسوی میں ظہیر حیدر کی وفات ہو گئی اور یہ اخبار پھر بند ہو گیا۔